जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लोक तलीला लेड़िया, मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती के साथ जी, यह बीतक भोज नगर। आगे इनके और कहो बीतक पहचान पर। या समय हरदास जी एक दिन को ठहराए कर। कया बाल मुकंद जी पधरावो, तुमसे वो अपने घर। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम से हमारे धाम धनी ने 12,000 आत्माओं को ये समझाया था कि खेल में मत जाओ। खेल ऐसा है कि तुम मेरे को भूल जाओगी, श्यामा महारानी को भूल जाओगी, यहाँ तक अपने आप को भी भूल जाओ। मैं रूह अपनी भेजूंगा, दे धरसी तुम माफक। देसी अरश की निशानियां पर तुम छीन न सकोगे। लेकिन हमने जिद कर ली कि धाम धनी 25 पक्ष तो रोज जाते हैं, आज हम 26वें पक्ष जाएंगे। आपने जो समझाया है, कादर की कुदरत, जो दुख का खेल चलता है अक्षर ब्रह्म का, वो हमने जरूर देखना है। ब्रिज रास की लीला करने के बाद हमारी जब सुरताएं परम धाम के अंदर वापस गई सुंदर साथ जी, तो फरमोशी पूरी नहीं हटी। नींद परम धाम में है ही नहीं, रंचक फरमोशी दई, उसका अर्थ होता है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। सुरता आत्म जो भी हम कह लें, आंखें खुली हैं, धनी को देख रहे हैं। धनी ने 12,000 रूहों को दिल दे दिया, खिलफत में है। राजी ने अपना दिल दे दिया 12,000 रूहों को और श्यामा जी को, और मेहर का सागर दिल में ले लिया। मेहर का सागर दिल में लेते ही इस खेल की शुरुआत हो गई, क्योंकि मेहर की लीला, इल्म की लीला, हुक्म की लीला ये परम धाम में हो सकती नहीं। एक ही नूरी तत्व के कारण वहां इश्क और आनंद की लीला सुंदर साजी चल। पहला ब्रिज का हो गया दिन, हमने देख लिया 11 साल 52 दिन का। दूसरा रास का हो गया, जिसको महारास कहते हैं। सबलिक के अंदर महाकारण में अखंड है, और ब्रिज कारण के अंदर सबलिक में अखंड है। तीसरा दिन हो गया मोहम्मद साहब का 63 वर्ष का। अब चौथा दिन चल रहा है हमारी श्यामा महारानी का, जो धाम धनी ने कहा था कि मैं रूह अपनी भेजूंगा। अब श्यामा महारानी के साथ ही हम 12,000 आत्माएं भी यहाँ पर
फरमोशी के अंदर है। परम धाम में फरमोशी है, यहाँ जीव भी नींद में है, आत्म भी फरमोश में है और पर आत्म भी फरमोशी में। ये राजी महाराज ने तीनों पे पर्दा डाला। अब जीव जागे, भूंडे को सुहागी कैसे बनाया जाए? यहां तक वाणी में प्राणनाथ जी ने कह दिया, जाग जीव तू जोरावर, क्या देऊं तो को गारी, तू नीच चंडाल ऐसा हुआ जीत के बाजियार। सुंदर साथ जी, हम तो 400 साल से आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में दर्द उत्पन्न नहीं हुआ। हर साल भी तक जरूर सुनते हैं, लेकिन दर्द भरी बातों को अपने हृदय में उतारते नहीं। अब ये चौथा दिन हमारी श्यामा महारानी का चल रहा है। सुंदर साथ जी, कल हमने श्रवण किया कितना दुख हमारी श्यामा महारानी उठा रही है, जीव उठा रहा है। श्यामा जी ने क्योंकि कहा था मैं आशिक हूं, लेकिन वो यहाँ पर अपनी आशिकी सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो आशिकी सिद्ध कर लेती तो परम धाम में जाके कहती मैं आशिक हूं। यहाँ पर सुंदर साथ जी, हम तो 10 दिन या 20 दिन चितवन करते हैं। हम सतगुरु महाराज जिनके ऊपर श्यामा जी सुंदरबाई हैं, सुरता आई है, 11 साल की उम्र से दिल में आ गया मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा भरतार कौन है। और अब 26 वर्ष की उम्र होने को आई, अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला। अब यहां पर पहुंच गए हरदास जी के यहाँ भोजनगर में और विचार करने लगे, अगर किसी से कुछ ग्रहण करना है तो दिल से सेवा करनी चाहिए, दिखाला नहीं करना चाहिए। करे सेवा मनसा वाचा कर्म, और शक नहीं लाते अपने गुरु जी पे, क्योंकि अभी तो गुरु ही कहा जाएगा, अभी तारतम्य मिला नहीं है। उनके दिल में कितनी दर्द है, श्यामा जी के दिल में, कि मैं एक बार एक परमात्मा किसे कहते हैं, वो पार ब्रह्म है कौन, इसके लिए अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इश्क मिल जाए किसी तरह से, उनका रोना तो देख कर आसमान और जिमी वाले भी रो रहे हैं। क्यों? सारी दुनिया नींद में सो रही है, किसी को वैकुंठ तक की खबर नहीं। और आज हमारे सतगुरु महाराज 24 घंटे ही नहीं सो रहे। सुंदर साथ जी महामती लाल दास जी की बीतक की तो गारंटी ले सकते हैं, दूसरी बीतकों के हम नहीं कह सकते किसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, राज्य के हुक्म से ही हो रहा है सब कुछ, लेकिन महामती लालदास जी की बीतक में आप मंथन करिए, 21 घंटे तक श्यामा महारानी मंदिर में रहती हैं, शादी होने के बाद भी। 6 से 12 तक वाणी चर्चा सुनना और भजन कीर्तन में मगन रहना, 12 से 3 एक पहर, 3 घंटे का एक पहर होता है। तो ये तो है नहीं कि भी हरदास जी के साथ ही उनके घर की दीवार थी। अब 3 घंटे में भी देखो, घर जाने के लिए पैदल जा रहे हैं, 20-25 मिनट तो लगेंगे, वापिस आने में भी पैदल 20-25 मिनट लगेंगे, 3 घंटे में 45 मिनट चलेगा, और 45 मिनट अपने आकार को भी शुद्ध करने में लगेंगे। 1.5 घंटा बीत गया, बाकी रह गया 1.5 घंटा। आधा घंटा माता पिता दोनों खटपट करते हैं। पत्नी बहुत अच्छी है लीलबाई जी, परम धाम की खास ब्रह्म सृष्टि है। कभी बीतक में या वाणी में उन्होंने एक बार भी सतगुरु देवचंद जी से झगड़ा नहीं किया।
उनकी इतनी उत्तम रहनी है लीलबाई जी की, धाम धनी खुद उनको लेने आते हैं कि लीलबाई जी आपका समय पूरा हो गया, चलो परम धाम चलो। ये है हमारी लाडली धनी की प्यारी लीलबाई जी। अब आधा घंटा माता पिता खटपट करते हैं, कल हमने सुना, बाकी कितना टाइम रह गया, 1 घंटा। अब 1 घंटे में करवट बदलें, अपनी धर्म पत्नी से बात करें, तो ये उनकी जिंदगी है। और दिन भर में गुरु जी की सेवा करनी है, वो 4 बार अपना स्नान करते हैं, कुएं से पानी खींच के लाना, मंदिर को 4 बार धोना, और हरदास जी के घर के जूठे बर्तन, विचार करो हमारे सतगुरु महाराज। और हमारी आज क्या रहनी बनी हुई है, इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, धनी मेरा फेरा सुफल हो जाए एक बार में। और हमें 40-40 साल तारतम लिए हो गए, हम अपना फेरा सफल करना नहीं चाहते, मोह ममता को त्यागना ही नहीं चाहते, दिल में बिरहा लेना ही नहीं चाहते। और वो सेवा भी ऐसी करें, सेवा करें न जनाबे। राजी महाराज हमारी हर समय मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कभी सुना है राजी महाराज ढंडोरा देते हो? मसौदा पढ़िए, मसौदे में क्या लिखा है, हम आत्माएं हादी के कदमों पे कदम रखेंगी। शादियां हो चुकी है ना हमारी, 21 घंटे रहिए मंदिर में, लीजिए बिरहा इतना जितना हमारे सतगुरु ले रहे हैं। उनको तो अभी तारतम नहीं मिला ना, हमें तो तारतम मिल गया, हमें तो सच्चे सतगुरु मिल गए। सतगुरु ने तो परम धाम का रास्ता दिखा दिया, कसनी तो सतगुरु हमारे हिस्से की नहीं करेंगे। महामती सोई गुर कीजे जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। जितने सुंदर साथ इस समय इस बीतक को सुन रहे हैं, मैं जहां तक मैं सोचता हूं, परमहंस महाराज ज्वारदास जी महाराज, परमहंस सतगुरु महाराज श्री राम रतन दास जी, धर्मवीर जागनी रतन ब्रह्म मुनि जगदीश जी महाराज जी, इन तीनों के सानिध्य में मेरा जहां तक ख्याल है 90% तो सुंदर साथ रहे होंगे, जिन्होंने इन तीनों के अंदर धाम धनी की बैठक को देखा होगा और इनसे चर्चनी चितवनी और वाणी को लिया होगा। बाकी अगर कुछ सुंदर साथ ने नहीं लिया तो आज धर्म के अंदर सब जगह महाराज श्री चर्चनी चितवनी और वाणी को समझा रहे हैं। धनी तो कोई मेहनत में कमी नहीं करे हमें देने में, धनी तो हमें आशिक बनके हर तरह से समझा रहे हैं। लेकिन परीक्षा भी तो धनी ने लेनी है। यहाँ पर ब्रिज में 11 साल बाद परीक्षा ली, 0 नंबर, रास में परीक्षा ली, अंतर ध्यान हो गए, 0 नंबर, और अब जागनी ब्रह्मांड में बारी बारी सबके परीक्षा हो रही है। हम सोचते हैं अरे लालदास जी की बीतक है, हमारी बीतक कहां बन रही है। सुंदर साथ जी चौपाई से बात होगी, कुलजम वाणी और बीतक महामती जी की, इधर की उधर बात नहीं करेंगे। बात उठावे मन से पहुंचे हक वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगू इन खसम। 12,000 बीत गए, बन रही है परम धाम के अंदर हर एक की पूरी बीतक, और कैमरामैन बनाया हुआ है अक्षर ब्रह्म को। 12,000 कैमरे हर आत्म के ऊपर फिट हैं। क्यों? कोई आत्म कहेगी राजी मैंने तो ऐसा नहीं किया, उसी समय उसकी रील चल जाएगी। देख भाई, सावचेत हो जाओ,
बीती ताहें बिसार दे आगे की सुध ले। हमारी श्यामा महारानी बिरहा ले रही हैं, तड़प ले रही हैं। हम 400 साल से कितनी बार तड़प ले रहे हैं। 14 ग्रंथ हैं कुंजम के अंदर, 14 अंग हैं राज्य के। कोई अंग देख लो आपको मिल जाएगा। ए मूल मिलावा अपना 25 पक्षे अपना, जिसमें हमारा दिल लगता नहीं है। क्या कह रहे हैं? ए नित्य निर्मल अति घनी, लियो साथ ने सार, कोमल चित कर लीजिए, कोमल चित कर लीजिए, जेम हृदय रहे निर्धन। कोमल चित होगा तभी तो वाणी अंदर टिकेगी। जहां इतनी भीड़ हमने अंदर लगा रखी, मोह ममता की और खान पीन की। हमारा खान पीन कैसे होना चाहिए? रहमे निर्गुण होए के, आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी, कबू ना दुखावे किन। किसी को कहना नहीं, अपने अंदर झाड़ू मारो। जब मैं छोटा सा था मेरे को बात याद आ गई बैठे बैठे। हमारी दादी माँ रोज सुबह उठ के 5 बजे भजन बोला करती कि झाड़ू रोज लगाया कर। अब छोटे बच्चे को क्या समझ आए कि इसका क्या अर्थ? हम सोचते थे झाड़ू पकड़ के घर में लगाना। तो बाद में सरकार साहब ने बताया कि जैसे कमरे में झाड़ू लगाते हैं वैसे अंदर को निर्मल। पहले बुजुर्ग बेहद वाणी उनके टिप्स में होती थी, मेर सागर मूल मिलावा प्रगट वाणी। हमारे दादाजी पढ़ लेते थे लेकिन उनको लिखना नहीं आता था। मैं 5 साल का था, कहने लगे विजय ये सारी चीजें मेरे को मोटे मोटे अक्षरों में लिख दे। और सुबह 5 बजे से 2 घंटे तक वो ये सारा उसको पढ़ पढ़ के जुबानी याद कर लिया। और आज किसी से पूछो प्रगट वाणी की कितनी चौपाइयां हैं, बेहद वाणी की कितनी चौपाइयां हैं, कौन सी किताब में है, हमें पता नहीं। अरे मूल मिलावे में जहां हम बैठे हैं, अपने दिल से सोचो कितनी चौपाइयां मूल मिलावे की। मेरे ख्याल जितने वाणी चर्चा सुन रहे हैं ना, इसमें भी आधे तो इतने निकल आएंगे जिनको यही नहीं पता होगा मूल मिलावा कौन सी किताब है। ये तो हमारी आज रहनी है। सुंदर साची संबंध करने का क्या है? संबंध जोड़ने में कितनी देर लगती है? 6 चौपाइयों का तारतम हम ले लेते हैं सतगुरु महाराज से और वो परम धाम का रास्ता दिखाते हैं। 6 चौपाइयों का तारतम कितनी देर में दिया जाता? विचार करो। संबंध जोड़ लेना तो आसान है, उसको निभाना बहुत कठिन है। संबंध मेरा तासो किया, जाको निज नहचल नाम, अखंड सुख ऐसा दिया, सो मैं छोड़ा विश्राम। राजी ने तो हमें वाणी दे दी सुंदर साची, लेकिन हमने लिया किससे? बोलने को हम बोलते हैं संबंध मूल को, मैं तो भाव पल छोड़ो ना चाहे। और हमारी श्यामा महारानी जो बाएं अंग राज्य के बैठती हैं, किसी मंदिर में देख लो दाएं अंग नहीं बैठाया हुआ। शादी में भी पहले लड़की को दाएं अंग बैठाया जाता है और फिर बाएं अंग बैठाया जाता है शादी के बाद। और प्रेम तो अक्षर ब्रह्म में नहीं है, बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं की क्या बात कहेंगे। नवदा से न्यारा कहो 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहां से पाइए, जो बसत गोपियन माए। गोपियों के अलावा प्रेम किसी में नहीं। सुख व्यास जी ने भी कह दिया, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्ट में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। अक्षर ब्रह्म के पास भी प्रेम नहीं, अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं। और हमारे पास प्रेम तो क्या,
अब कहना तो नहीं चाहिए, सुंदर साथ जी विचार करो, ये जूम में वर्षा दीदी चला रही हैं, कितने सुंदर साथ हैं जो 6 बजे आके बैठ जाते हैं। 2 घंटे भी हम टिक के एक जगह सत्संग नहीं कर सकते, ये तो हमारी रहनी है। रस मगन भई सो क्या कहे, हमें रस आए तो मगन होए, और यहां तो सदगुरु महाराज को समय का ही नहीं पता लग रहा, चौथे दिन में। अब सुंदर साथ जी विचार करो और अपने मन का झाड़ू अंदर रोज लगाओ। अब आज मुकुंद जी कौन है? बाल मुकुंद, हम तो समझते हैं हमारे इष्ट हैं। अभी तक 90% सुंदर साथ बाल मुकुंद को नहीं समझते। 40-40 साल हमें चर्चा वाणी सुनते हो रहे हैं। आज बाल मुकुंद जी का प्रसंग सुंदर साथ जी आ रहा है कि बाल मुकुंद जी आके हरदास जी को पहचान कराते हैं, ये देवचंद जी हैं कौन। बड़ा गहरा प्रसंग है, जरा ध्यान देके समझ लो, समझ सकते हो। धनी के हुक्म से परमहंस महाराज श्री और सरकार श्री के आशीर्वाद से जो उन्होंने दिया उसको समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक चौपाई होगी, उसको ध्यान से समझिए जरा, क्योंकि पहले समझ लो थोड़ा सा। जब हमने 12 ब्रिज के अंदर 11 साल 52 दिन लीला करी थी, उसमें तन किसका था? मंदिर में होते तो एक एक से पूछते, अब जूम पे तो एक एक से पूछ नहीं सकते, अपने अपने दिल से ही पूछ लो। विष्णु भगवान का तन था, चतुर्भुज ने दर्शन दिए थे और 2 भुजा वाला को पहुंचाया गया था नंद बाबा के घर। विष्णु भगवान का तन था और 11 साल 52 दिन के बाद धामधनी जब जंगल में खड़े हैं, उन्होंने क्या कहा? विष्णु भगवान जी बाहर आ जाए। बाहर आ गए, कहने लगे आपने बहुत किया है मेरे लिए, मैंने मेरे लिए तन धारण किया आपने, इसका आपको इनाम मिलेगा। क्योंकि आज तक कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी को भी अखंड मुक्ति नहीं मिली। आपको के प्रमाण रामायण उठा लो, नेति नेति जहां वेद निरूपा, निजानंद निपाति अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासो अंशना। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश, इनका जन्म होता और लय होता। पहली बार राजी महाराज के आवेश रूप ने क्या कहा? आप बैकुंठ जाओ, आपको अखंड किया जाएगा और आपको प्रसाद दिया, ये प्रसाद है आपके लिए। पहले समझ लो, फिर एक एक चौपाई सुनना। हमने लीला कहां करी रास की? केवल ब्रह्म में। उसकी स्वामिनी कौन है? कल्याणकारी योग माया। ठीक है, वहां हमारी मां रास हो गई। योग माया को भयो पतन, एक एक चौपाई वाणी की भी लेते जाओ। वो बुद्धि से कहां पे अखंड होगी? सबलिक में, चित्त में। अव्याकृत ब्रह्म को क्या कहते हैं? मन। सबलिक चित्त। बुद्धि, बुद्धि को क्या कहेंगे? केवल ब्रह्म। और ऊपर सत्स्वरूप ब्रह्म। अब जो महाराज हमने खेली चौथी बहिष्ठ में, महाकारण में हो गई, उनमें ना अक्षर की आत्म है और ना राज्य का आवेश है। वो आज तन किसका है? विष्णु भगवान को जो अखंड किया। आप जितने नक्शे बने ना 400 साल से, उनका भी मंथन कर लो। विष्णु भगवान को राजी महाराज ने योग माया में, सबलिक ब्रह्मांड में, चौथी बहिष्ठ में अखंड किया हुआ।
और हमारे खाले जीव जिनमें गौलोक की शक्ति है और विष्णु भगवान का भी तन अखंड है, उसमें गौलोक की शक्ति है। चौथी में बांके बिहारी के ऊपर राज्य का श्रृंगार आज भी है। रास में पढ़ लो क्या लिखा है, राज्य का श्रृंगार। वस्त्र और आभूषण, दो लीलाएं आपको बताई थी, ब्रह्मानंद और भजनानंद। ये बाल मुकुंद जी के दर्शन की बात है, आपको पहले समझाई जा रही है। फिर एक एक चौपाई बीतक साहब और घर जाके मंथन कर लेना। और जिसको ना समझ आए 24 घंटे फोन मेरा ऑन है, बात कर लेना जिसको ना समझ आए। अब वहां जो महारास हुई है वो सबलिक में बांके बिहारी हैं, उनमें भी अक्षर ब्रह्म की आत्म नहीं है, ना राज्य का आवेश है। बड़े ध्यान से, तभी मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, समझ आ जाए आपको। वहां पर भी क्या है, गौलोक की शक्ति से हमें तन मिले, विष्णु भगवान का तन वहां नहीं है। जहां पे रास अखंड है, गौलोक की शक्ति से बांके बिहारी हैं और उनके ऊपर श्रृंगार और वस्त्र कौन से पहने हैं। ब्रह्मानंद में आपको बताया था मुकुट पहना हुआ है, वाणी पढ़ लो रास की। लेकिन भजनानंद आयो कियो नए श्रृंगार, पढ़ लो बीतक साहब की चौपाई। नए श्रृंगार कौन से किए, मूल मिलावे वाला सारा श्रृंगार करके दामदनी आए भजनानंद की लीला में। इसका पूरा और विस्तार आपको बताया जाएगा जब राजी महाराज आएंगे कि किस जगह ये चौपाई लिखी है कि राजी महाराज मूल मिलावे वाला श्रृंगार कर दिया। अब यार अभी तक से एक एक चौपाई को सुनो, क्योंकि बाल मुकुंद साक्षात आए दियोदीदार। तो बाल मुकुंद जी कहां से आए, गौलोक से आए, जो चौथी बहिष्ठ में आज भी सबलिक में कारण में अखंड है। विष्णु भगवान हमारे जीवों के साथ जो हमने लीला करी थी 11 साल 52 दिन, वो सबलिक के कारण में विष्णु भगवान हमारे जीवों के साथ अखंड है। वो आके जो जो बातें कहेंगे वो बड़े ध्यान से, अगर कैमरे बंद करके कोई लेट के सुन रहा है ना चर्चा, तो वो अपना जरा सावचेत हो जाए और अपने कैमरे खोलो, पता लग जाए कोई पानी पी रहा है या सावचेत होकर इस ब्रह्म ज्ञान को लेना चाहता है, पता लग जाएगा ना। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। लक्ष्मी जी जो हैं 7 कल्पांत तपस्या के बाद भी नहीं समझ सकी, और उमा जी तो अमर कथा को सुन नहीं पाई, सो गई। और ये जीव उन्हीं का है। और आज पूरा वर्णन क्यों कर रहा है, निस्बत के कारण, कर्मों के कारण नहीं, निस्बत के कारण हमें ये चीज मिल रही है। उसको चौपाइयों से जरा सुनते जाओ आराम से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। का दिन जो देखे सेवा में हमें प्रातः काल के। अब क्या हुआ, सतगुरु देवचंद जी महाराज को कह दिया गया कि आप जो है अपने घर में तैयारी करो, मेरे पास 2 भगवान हैं, क्योंकि इतनी सेवा मैं नहीं सह सकता, परिक्रमा मेरी करते हो। क्योंकि ऊपर रहते थे हरदास जी और नीचे मंदिर था, अब परिक्रमा करेंगे तो उनके ऊपर भी भार पड़ रहा है। कहते हैं परिक्रमा हमेशा इष्ट की करनी चाहिए, या तो मेरा घर अलग होता तो तुम मंदिर की परिक्रमा करते, है ना। लेकिन अब मंदिर नीचे तो ऊपर है, तो परिक्रमा करोगे तो मेरे ऊपर भी भार आएगा। इसलिए मेरे पास 2 भगवान हैं, मैं एक भगवान तुम्हें देता हूं। ये है सेवा का फल जो उन्होंने सच्चे दिल से करी। अब वो गए, बड़े खुश हो गए, कहते हैं भाई घर जाओ, तुम 24 घंटे इनकी परिक्रमा करो, इनको रिझाओ, लेकिन मैं इतनी सेवा तुम्हारी नहीं सह सकता।
अब सतगुरु देवचंद जी महाराज घर चले गए, पालकी वालकी तैयार कर ली। अब क्या होता है बड़े ध्यान से सुनिए। स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे ता ढूंढने। बाल मुकुंद जी की मूर्ति, अब रात भोग लगा दिया, बाल भोग राजभोग जो भी सुबह का नाश्ता दोपहर का, किसको? बांके बिहारी जी को, क्योंकि बाल मुकुंद जी तो वहां है नहीं है। स्वरूप कहूँ ना पावही, गए हरिदास जी दिलगीर। हरदास जी बड़े दलगीर हो गए, चिंता में पड़ गए कि भी गए तो गए कहाँ। सिंहासन से जा पर पावे नहीं क्यों कर। सिंहासन पर बाल मुकुंद जी नहीं है, अंतर ध्यान हो गए। लगे पूछने घर में, यहाँ तो कोई आया ना है। अब यहाँ वो घर से पूछा, पत्नी से, बच्चों से, वो कहते हैं यहाँ तो कोई नहीं आया है, हम तो सारे ताले लगा के रात को सोए थे। तब जवाब तिनने दिया, यहाँ किनकी ताकत जो आए। अब पत्नी कहने लगी, बहुत अच्छी थी वो भी, हरदास जी भी परम धाम की आत्मा में, इनका एक लड़का बिंद्रावन, याद रखना, जब श्री जी साहब जागनी करते भोजन अगर आएंगे तब तक हरदास जी तन छोड़ देंगे। बिंद्रावन भी परम धाम की आता, ये आगे बातें होंगी। अब यहाँ पर पत्नी कहने लगी, किसकी हिम्मत है आपके पूछे बिना आ जाए, ताला मार के चाबी अपनी जेब में रखते हो, सारा दिन तो रात भर तो आप मंदिर में रहते हो, तो किसकी हिम्मत है कि भी कोई अंदर आ जाएगा। हरिदास जी इसमें भय, सेवा बिहारी जी की कर। बहुत हैरान हो गए, विस्मय हो गए। बिहारी जी की जो मूर्ति थी बांके बिहारी जी की थी, उनकी सेवा पूरी विधिवत करी। बाल मुकुंद जी को ढूंढत फिरत, पस हुए यो कर। अब बहुत परेशान हो जाते हैं। इन समय आए पहुंचे श्री देवचंद जी घर से। बड़े ध्यान से सुनिए, सतगुरु देवचंद जी महाराज सुबह सुबह 3 बजे आई जाते थे। यह हकीकत सुन के दिलगीर हुए मन में। अब वो भी दलगीर हो गए, चिंता हो गई, भाई बाल मुकुंद जी की मूर्ति कहाँ चली गई। और हरिदास जी सो लगे बातें करने। और हरदास जी महाराज से बातें चल रही हैं। यह चिंता तुम जिन करो, वही चूक हमसे। अब सतगुरु जी क्या कह रहे हैं देवचंद जी महाराज, आप चिंता मत करो, मेरे से ही कोई भूल हो गई है, जो प्रभु मेरे से नाराज, अभी तो प्रभु कहेंगे, तारतम मिला नहीं है। तुम तो हमको दे चुके, बस आई थी हम पास। आपने समझो दे दी और मेरे पास आ गई वस्तु। ये हमारी भूल है, जो टूटी हमारी आस। ये मेरी भूल है, मेरे में अभी कमियां हैं, मैं अभी इस योग्य नहीं हुआ। और हमारे जैसा कोई होता तो क्या कहता, अरे जान के छिपाली देना ही नहीं चाहते। लेकिन ये देखिए, श्यामा मरानी की रहनी नोट करते जाइए, 6 घंटे तो भजन कीर्तन में है, एक पैर 3 घंटे परिक्रमा करते हैं और दिन भर पूरे परिवार की सेवा करते हैं। ये रहनी हमारी श्यामा महारानी। और आज हम अपनी रहने देख लेना कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हरिदास जी माने नहीं, प्रसाद न लूं लगा रे। कहते हैं कोई और होता तो मैं मान जाता, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि तुम्हारे में कोई कमी है। मैं तब तक एकादशी करूं। एकादशी का क्या मतलब, जब तक मेरी बाल मुकुंद जी से बात नहीं होगी मैं भोजन नहीं करूंगा। जब मैं दर्शन करूं तब मोए होए करार। मेरे को चैन तभी मिलेगा जब बाल मुकुंद जी के मैं दर्शन करूंगा। बिहारी जी को अरोगाए, दो बाल भोग राजभोग। बाल भोग किसको कहते हैं, प्रातः के नाश्ते, और राजभोग दोपहर के भोग को कहते हैं। पूरी विधिवत से प्यार से सेवा कर ली। आरोग ने बाल गोपाल को कर दियो संजोग। अब घर में बच्चे थे छोटे, उनके लिए भी खाने पीने का प्रबंध कर दिया। घर में सब लोगों ने और हरिदास जी ने, और घर में जितने भी बड़े थे उन्होंने क्या करा, करने लगे सब एकादशी श्री देवचंद जी
समय। अब सबने एकादशी मतलब भोजन बड़ों ने नहीं किया, छोटे बच्चों के लिए व्यवस्था कर दी गई। प्रसाद न लियो घर में, भयो व्यतीत दिन। किसी ने भी प्रसाद नहीं लिया, सारा दिन बीत गया। यहाँ हरिदास जी बैठे रहे, दुख पाया अति मन। बहुत बिरहा ले रहे हैं। यों करते मध्य रात, भई व्यतीत जब। अब मध्य रात 12 बजे के बाद क्या हुआ? हरिदास जी बैठे रहते, कछु आंख में तब। सोना तो नहीं चाहिए, वो हल्की सी बस झपकी सी आई तो क्या हुआ? कहाँ आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दर्शन। अरे भाई ऊंची बोलो, मेरे कान जरा ऊंचा सुनते हुए बुढ़ा हो गया हूँ, जरा ऊंची बोल। कहाँ आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दर्शन। हाँ जी सुंदर साहब जी, आपको सबको सुनाई दिया। बाल मुकुंद जी साक्षात आगे गौलोक से। सुंदर साहब जी आज सांच कहना कहो ना रुचो, कोई भी निंदा प्राणनाथ जी ने वाणी में नहीं की, लेकिन ये तो बताएंगे सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मत से। क्योंकि ये भी क्यों कह रहे हैं धाम धनी, कोई भूली हुई ब्रह्म सृष्टि हो वो सावचेत हो जाए, क्योंकि उनको दुनिया वालों से कुछ लेना नहीं है। ये तो दुनिया वालों के भाग हैं, ब्रह्म सृष्टि खेल देखने आई हैं, तो वो कहते हैं क्या देखी रे हम दुनिया, इनको ना करूं अखंड। अगर वो सच्ची सच्ची बात आज नहीं रखेंगे, ब्रह्म सृष्टि जो अभी तक माया में लिप्त है, वो इस सच्ची वाणी को सुन के एक सायब तक तो पहुंचाएगी। क्योंकि ये वाणी किसकी है? महामती जी कहती है एक लुगाना मुख से निकसे, एक शब्द भी मैं नहीं बोल सकता, ये वचन महामती से प्रकट ना होए। ये वाणी है प्राणनाथ जी की। महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे न हो चरण, धनी जी ल्याए धाम से बचन। ये नावल नहीं, कथा की किताब नहीं, सच्ची वाणी है। प्राणनाथ जी धाम से अपनी आत्माओं के जागृति के लिए लेकर आए हैं। अहो प्रभु जी कहाँ गए थे, हम ढूंढत कल पे मन। क्या करें ओ प्रभु जी, जब उन्होंने साक्षात दर्शन दिया, कहां से आए थे वो? सबलिक से। सबलिक में कारण में विष्णु भगवान अखंड है, गौलोक की शक्ति है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? बाल मुकुंद, जिनको आज हिंदू धर्म वाले लड्डू गोपाल भी कहते हैं, सबको पता। अब वो साक्षात आकर बातचीत को बड़े ध्यान ध्यान से सुनिए। अगर किसी का मन जरा इधर उधर भटका है ना, क्योंकि घर वाले तो बिना ढोलक बाजे के भी याद आते हैं मंदिर में बैठे हो, तो राज्य ढोलक बाजे बजाने पर भी चित्त हमारा माया में अटका रहता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुनो एक एक शब्द। भैया हम तो ते बैठे थे, तो तुम क्यों न दियो दीदार। क्या कहने लगे बाल मुकुंद? हम तो वहीं बैठे थे। तो हरदास जी क्या कहने लगे? तो फिर आपने मुझे दीदार क्यों नहीं दिया? कहीं तुम हमको पधरावते थे श्री देवचंद जी के द्वार। कि तुम मुझे देवचंद जी के द्वार उनके घर में पधराने के लिए मेरे को भेज रहे थे। अब सोचिए, अगर ये बाल मुकुंद राजी हैं तो वो ये क्यों कह रहे हैं? एक एक शब्द को ग्रहण कीजिए। सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। हे हरदास, तू इनको अपना शिष्य बना के इतनी सेवा कराता रहा, तुम्हें इनके स्वरूप की भई नहीं पहचान। ये देवचंद्र नहीं है, तुम्हारा शिष्य नहीं है। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, ना सह सकूं एहसान। मैं इनकी सेवा नहीं सह सकता, ये तो हमारे इष्ट हैं। अगर राजी हो, सोचो, राज्य ने हमें सबको जागृत बुद्धि दी है, निज बुद्ध दी है, तो अगर राजी हो तो क्या वो श्यामा जी से सेवा नहीं करा सकते? एक पति अपनी पत्नी से क्या सेवा नहीं करा सकता?
अब ये प्राणनाथ जी की वाणी आपको समझाई जा रही, कोई ये ना सोचे कि निंदा कर रहे, एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारेंगे तभी हमारी रहनी में बदलाव आएगा। जो हम चर्चा वाणी सुन के इधर से सुन के इधर आउट करते हैं, समझिए, एक एक शब्द को हृदय में उतारिए। जो दिलगीर होए श्री देवचंद्र जी ये बात सुन के, अगर सदगुरु देवचंद जी महाराज दलगीर हो तो वस्त्र सेवा दीजियो तुम मोहे न दीजो इन्हें। अब क्यों वस्त्र सेवा दीजिए? क्योंकि बांके बिहारी के ऊपर वस्त्र जो पहने हुए हैं या जो श्रृंगार पहना हुआ किसका है? राज्य का। सिर्फ सुरताएं वापस गई, जो ब्रह्मानंद भजनानंद की दो लीलाएं, भजनानंद आए कियो नए श्रृंगार, जाके अपने बीतों में पढ़, वो श्रृंगार आज भी है। उन्होंने कहा ये बांके बिहारी की राधिका रानी है और उस महारानी है, इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है, आज तक हम कभी अखंड नहीं हुए, इन्होंने मेरे को अखंड किया, ये एहसान मैं इनका उतार नहीं सकता, मैं कैसे इनसे सेवा करा लूं। हाँ सुंदर साथ जी, जब तक राज्य उनके अंदर थे, राज्य का आवेश था, तब तक वो हमारे धनी थे। आपको की चौपाई जाते मेहर जुदी हुई, उसके बाद चौपाई सबको आती है ना, वो चौपाई पूरी करने की जरूरत नहीं, आप पूरी कर लीजिए। हाँ जी आगे चलिए। अब प्रभु जी तुम कहाँ हो, कहीं मैं बैठो वाही ठोर। अब प्रभु जी कहाँ हो, ये कौन कह रहे हैं? हरदास जी। उनका मैं तो वहीं बैठा हूं। अब वो कहने लगे अच्छा ये बताओ, मैंने जो इतनी सेवा कराई वो कैसे मेरे पाप धुलेंगे? कहने लगे एक काम करो, तुम अभी फौरन चले जाओ, और देवचंद जी आते होंगे, उनको 10 मिनट हो गए चले हुए, लेकिन वो बाजार में मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन आज वो तुम्हें प्रणाम करें इससे पहले तुम उनके चरण पकड़ लेना, और तब तक चरण नहीं छोड़ना जब तक तुम्हें वो अपने हाथों से ना हो। अगर दुनिया का एक गुरु अपने शिष्य के चरण इस तरह से पकड़ लेगा तो पिछले जितने भी उसके गुनाह हैं वो माफ हो जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? बाल मुकुंद जी कह रहे हैं। एक एक शब्द को सुनने वाला दर्द भरी बीतक है, जो आज हमारे से लिया नहीं जाता दर्द, इसलिए हमारी रहनी भी नहीं। हम कहनी में आते हैं श्यामा महारानी की रहनी पर विचार करो, क्योंकि चौथा दिन उनका है, हम भी तो 400 साल से उतरे हैं। ये क्यों इतना लंबा टाइम रात रखी कछु खींच के? श्यामा जी और इंद्रावती जी ने तो अपना फेरा सफल कर लिया, हम जो आखिर के रह गए हैं हमारा फेरा सफल नहीं हो रहा है। यो करते आंख खुल गई, फड़क उठे यो कर, एकदम चौंक गए, और जब ताला खोला चाबी जेब में थी तो क्या देखा? जो अंदर आए के देखी तो बाल मुकुंद बैठे सिंहासन, बाल मुकुंद जी सिंहासन पर उसी तरह से विराजमान थे। फेर फेर चरणों लगे पर फूलित हुआ मन, बहुत खुश हो गए, मन को बहुत प्रसन्नता। घर वाले भी आके रात के समय, अब सुबह होने को आई, क्योंकि दोपहर रात को 12 बजे के बाद दर्शन दिए, 2 बजे के करीब, ऐसा करते बातें होते घर वालों को भी उठा दिया, सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हरिदास जी घर से चले गयो खबर श्री देवचंद्र जी को। अब जो जैसे जैसे बाल मुकुंद जी ने कहा था ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिए, अब यहाँ से चलते हैं, और पहले बाल मुकुंद जी ने कह दिया तो वो भी चल पड़े हैं, रास्ते में मुलाकात होगी। भाई खुशहाली दीदार की मिले सामे बाजार में, भाई दिल में खुशी है, और कहाँ मिले? बाजार में, क्योंकि अपने घर से चलने में इनको भी टाइम लगा, उधर से वो काफी समय से चले थे, तो दीवार तो एक थी नहीं कि भी खबर देते आज भी देख ले, नहीं,
अब बाजार में मिले तो क्या हुआ? हरिदास जी दौड़ उतावले, शीस नमाया चरण। भाई यार ये चुप ही, जोर से दोबारा बोलो। हरिदास जी दौड़ उतावले, शीस नमाया चरण। अब क्यों न माया? क्योंकि बाल मुकुंद जी ने पहचान करा दी। तेरे गुनाह तभी माफ होंगे जब उनके चरण पकड़ लोगे और वो अपने हाथों से तुम्हें उठाएंगे, तब तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। कही हरिदास जी कहा करत हो, हाथों उठाया तिन। हाथों उठाया तीन। सदगुरु देवचंद जी महाराज ने उनको अपने हाथों से उठाया। भाई प्रभु तो नाराज हो गए थे तो कोई परवाह नहीं, सच्चा सतगुरु हो तो वो नैया पार लगवा सकता है। और आप ही मेरे से नाराज हो गए तो सतगुरु देवचंद जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा श्री देवचंद्र जी, कहा खबर कहूँ मैं तुम। अरे पूछो मत, आज जो घटना घटी है, कही तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। बाल मुकुंद जी ने साक्षात दर्शन दे के कहा, मैं सेवा करते करते बुढ़ा हो गया, आज तक कभी बाल मुकुंद जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। परमधाम की आता मैं हरदास जी, तो भी दर्शन नहीं हुए मेरे को, अभी उनको नहीं पता मैं परमधाम की आता हूँ। कहने लगे अब देखो उन्होंने मेरे को आपके स्वरूप की पहचान कराई है कि आप बांके बिहारी की राधिका रानी हो। सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर गई। तुम्हारे स्वरूप की मुझे आज पहचान हो गई है कि आप बांके बिहारी की राधिका रानी हो। तुम इनको जानत नहीं, मोए ऐसी बात कही। क्या कहा मेरे को बाल मुकुंद जी ने कि तुम इनको जानत नहीं, तुम इनको नहीं पहचानते हो कि देवचंद कौन है। और मेरी सेवा करन को इन्हें देवो तुम जिन। खबरदार, अगर दोबारा तुमने मेरी मूर्ति दे दी, मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा और अंतर ध्यान तो पहले हो ही जाऊंगा, दर्शन देने नहीं आऊंगा। इसलिए कभी भी इनको मूर्ति नहीं देना, वस्त्र भी दे देना, क्योंकि सुंदर साज जी वो वस्त्र और जो श्रृंगार है वो राज्य का परम दाम वाला है, इसलिए वस्त्रों की सेवा दी गई। जो होए श्री देवचंद जी दिलगीर, तो दीजो वस्त्र सेवन। अगर दलगीर हो जाए तो वस्त्रों की सेवा देना, इन्हीं का ही वो चिंतन करेंगे तो उनको बांके बिहारी मिल जाएंगे। तब पूछा श्री देवचंद्र जी, पाए बाल मुकुंद तुम। कि हे देवचंद जी क्या पूछ रहे हैं गुरु जी, आपने बाल मुकुंद, अब उनको गुरु कहलाने में भी बड़ा दुख लग रहा है क्योंकि अब उनको इनके स्वरूप की पहचान हो गई। अगर सदगुरु देवचंद जी कभी उनके झुकने लगते हैं, नहीं झुकने कहते ना, जो गलती हो गई, अब झुक के प्रणाम नहीं करोगे, ज्यादा भी तुम्हें है मेरे गुरु हैं तो बस दूर से प्रणाम बस, लेकिन मेरे आगे होके बिल्कुल प्रणाम मुझे नहीं करनी है। तब कया हरिदास जी ने, चलो दर्शन करावे हम। चलो भाई मैं झूठ नहीं कह रहा, आ गए हैं बाल मुकुंद साक्षात वहीं बैठे हैं। दो जने बातें करते, खुशहाल होए के मन। बहुत खुशी होके दोनों जने मंदिर में आते हैं। आए हरिदास जी के घरों, मगन होए रोशन। बहुत मगन हो गए, बहुत खुश हो गए। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जोइत। अब पहले क्या था, सदगुरु देवचंद जी सारे परिवार वालों को, गुरु जी को खाना खिला के फिर खाते थे। अब वो कहने लगे आज मैं खिलाऊंगा, माने नहीं, बड़ी जबरदस्ती इकट्ठे बैठ के दोनों ने प्रसाद लिया, भोजन किया। सब घर के लोगों लिया, हुआ प्राप्त बखत। अब इस समय प्रातः हो गई, इस समय सुबह बज गए क्योंकि 3 बजे का समय था जब वो खबर देने गए थे। इन विध भोज नगर में वही के बात अभी तक। कई तरह की बीत के हुई, लेकिन महामती लाल दास जी ने हल्का हल्का इशारा क्या क्या कहते हैं, बहुत पुकार करो किस खाते, ये तो सुपन संसार, ये सुपन का संसार है, बेअद का होगा साथी, एक लवे हो सीटू।
उसको इशारे की जरूरत है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ताकि एक बात तुम सो कही, यह बात बड़ी बुजुर्ग। वो महामती जी कह रहे हैं कि तुम्हें एक बात कहिए ताकि तुम्हें पहचान हो जाए। जैसे स्वरूप साहब में महामती आया है, पूरी बीतक में पढ़ लीजिए, अंत में महामती आया है, क्योंकि लालदास जी की ये बीतक नहीं है। लिखा जरूर है लालदास करे, प्राणनाथ जी जैसे इंद्रावती जी के अंदर बैठे हैं, ऐसे आसबाई के अंदर। हम बोलते हैं ना इंद्रावती जी के धाम हृदय में या महामती जी के धाम हृदय में, तो बीतक में भी ऐसे ही बोलना चाहिए, महामती जी के धाम या आसबाई जी के धाम हृदय में प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। जुबान तो सिर्फ जो है आसबाई की लालदास जी की चल रही है। अंदर बैठ के पहला शब्द याद करो, अथ तू तीन स्वरूपों की बीतक लिखते। राजी अंदर बैठ के लिख रहे हैं, हाथ पकड़ के खुद उनको पढ़ा रहे। महामती कहे मोमनो देखो हक की मेर, मेर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे खुद खस। राजी खुद पढ़ा रहे हैं, अंदर खुद बैठे हैं। जामा बाके बिहारी जी का दिया सेवने को, बाके बिहारी का जामा दिया, श्री देवचंद्र जी सिर चढ़ाए के लाए अपने घर में ले आए। कहा जाए एक ठोर को बनाई नीके कर। बहुत प्यार से, क्योंकि पूरी जिंदगी 24 घंटे जो बंदा मंदिर में और हर समय इतना बिरहा लेता हो, उसको क्या होश कि मैंने माया का भी काम करना। माया के काम में कभी भी एक पैसा नहीं कमाया। अब पिताजी चाहे बूढ़े हो गए, कुछ हो, ऐसे कमाए, रुखी सुखी गुजारा करें, लेकिन देवचंद जी महाराज ने कभी भी माया के काम नहीं किया है। बासन सेज सिंहासन कहाँ पधराए वस्त्र, और जो घर में जैसी व्यवस्था थी वैसे उनको बड़े प्यार से, आदर से, भाव से राधिका मानते कि मैं उनकी राधिका रानी हूँ। लगे सेवा करने तिनकी आप अपने अंशों, अपने खुद हाथों से सेवा करते हैं। चौका पानी रसोई दे बछाड़े इनको। देख लो एक पत्नी को, अभी पता नहीं मैं राजी महाराज की अंगना हूँ, अभी किस भाव से कर रहे हैं, मैं राधिका रानी हूँ। अपने हाथ से पोछा लगा रहे हैं, अपने हाथ से साफ करके खुद खाना बना रहे हैं, और खुद कैसे खाते हैं और कैसे बांके बिहारी को भोग लगाते हैं, एक एक शब्द सुनिए। जल भर लिया में सिर पर जो काऊ की परछाई परे दिन पर। और कितनी दूर था जहां से कुएं से पानी खींच के लाना पड़े, खुद जाते हैं और खुद पानी खींच के लेकर आते हैं। तो फेर लावे और जल सेवा करें यो कर। अगर परछाई किसी की भी पड़ गई, पानी गिरा देते, फिर जाके दोबारा बर्तन साफ करके फिर 5-6-10 बार जाना पड़े, लेकिन दिल में भाव है। भाव कब आता है, जब स्वरूप की पहचान होती है। अब बाल मुकुंद ने खुद आके पहचान करा दी, तो फिर अब वो बांके बिहारी की मैं राधिका रानी हूँ, इस भाव से वो सेवा कर रहे हैं। रसोई करें विवेक सो सेवा को सब साज। अब सारा सामान अलग रखा है, हमारा तो क्या है, आजकल मेड रखी हुई है, राज्य के बर्तन भी वही कर जाए, गंदे करे साफ करे, क्या लेना देना, वैसे ही हम लोग भोग लगा देते हैं। अब ये सीखिए सेवा करनी कैसे है, राज्य हमें क्यों नहीं मिलते, हमारा दिल क्यों नहीं लगता, ये भी आगे बड़ा गहरा प्रसंग है। वाणी में बहुत जगह ये बात लिखी हुई है कि आज हमारा दिल क्यों नहीं लगता, राज्य क्यों नहीं मिलते, तो वो बहुत गहरा, धीरे धीरे चले कोई परवाह नहीं, लेकिन एक एक बात सुंदर साथ की हृदय में उतरनी चाहिए। सेवा में चितवन रहे मोको ये वस्त करनी आज। भाई जो ये ऐसी चुपाई होती, धीरे क्यों पढ़ते हो, दोबारा पढ़ो। सेवा में चितवन रहे मोको ये वस्त करनी आज। अभी तारतम्य नहीं लिया, समझिए, हमारी श्यामा महारानी चितवन कर रही हैं और चितवन में उनको बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे। बड़े ध्यान से सुनो। चावल मूंग घी खांड कर जुदा श्री राज के काज। किसके काज, बोल तो दो,
श्री राज के काज, क्योंकि श्री राज ही बांके बिहारी बन के इनको दर्शन देंगे। अब सुंदर साथ सोचेंगे, इधर से तो बाल मुकुंद मना कर रहे हैं और बांके बिहारी क्यों दर्शन दे रहे हैं, जबकि वो राधिका भी नहीं है। सोचने की बात है ना। वो दर्शन इसलिए दे रहे हैं, हमें कैसे यकीन होगा ब्रिज और रास में हम आए थे, बताइए। अगर राजी महाराज पहले जामे से ब्रिज रास की बातें श्यामा जी के पहले जामे को नहीं समझाएंगे तो सारे सुंदर साथ को कैसे यकीन होगा कि हम गोपियां बन के ब्रिज रास में हम ही थे। इसलिए राजी महाराज खुद बांके बिहारी बन के दर्शन देंगे, और इसलिए लिखा है कि विभोग श्री राज को लगाया जा रहा है। अपने वास्ते उतरती जुदा बनावे साज। अपने वास्ते कैसी, रूखा सूखा, क्योंकि पिताजी जो थोड़ा बहुत कमाते हैं, एज उनकी भी बढ़ती जा रही है, इनकी भी 26 साल होने तो उम्र आई, और उनका पहले बुढ़ापे में औलाद हुई थी, जल्दी नहीं हुई थी, एक ही बेटा हुआ था बस देवचंद जी, और वो उन्होंने भी विराग ले लिया। और रसोई विवेक सो करनी के कर। और बाकी जो ध्यान लगाना है बड़े प्यार से करते। अभी उनको पता नहीं मैं श्री राज के लिए बना रहा हूं, ये तो बाद में पता लगा, तो ऐसे शब्द लिखे आने वाले सुंदर साथ को भी पहचान हो जाए। अभी तो वो इस भाव से सेवा कर रहे हैं, मैं बांके बिहारी की राधिका रानी हूँ। आकार को परवाजों पालक है युवकर। इस तरह से अपने शरीर को अच्छे अच्छे खाने नहीं खिला रहे हैं, ताकि अच्छे खाने खिलाऊंगा तो नींद आएगी, क्योंकि 24 घंटे जिसने जागना है तो उसको अपनी रहनी बदलनी पड़ेगी। जब इन बात सेवा करे लगे लीलबाई को लोग कहने। अड़ोस पड़ोस की औरतों को क्या चाहिए, निंदा चुगली आ गई। अरे तेरी माता ने कुछ नहीं सिखाया, तेरा आदमी बता खुद कुएं पे जाता है, झाड़ू पोछा करता है, खुद खाना बनाता है, तू क्यों नहीं बनाती है? तुम ऐसी स्त्री हो घर में, श्री देवचंद जी मेहनत करे हाथों से। तुम्हारा पति देवचंद खुद अपने हाथों से मेहनत करते हैं। तुम क्यों रसोई ना करो, जल क्यों ना भर लिया बोलते। और कुएं से जल भर के लाता है, और दुनिया हंसती है, लेकिन उन्होंने क्या सोच लिया, दुनिया कुछ के मैंने अपने लिए जीना, अपनी आत्म के लिए जीना है, और हम आज दुनिया वालों के लिए जीते हैं। कि हम अगर बाहर नाइट सूट में चले गए तो लोग क्या कहेंगे, है ना। और इसलिए अगर कोई घर आ जाए रूखा सूखा नहीं खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने लोक लाज मत पत दई दुनिया नीलज भयो न्यारा, अलग रह रहे हैं अपनी मस्ती में, बिरहा में, कि मेरे को बस परमात्मा से मिलन करके 2 बातें करनी है। तुम चौका क्यों ना देवत, चाहिए सेवा तुमको ये। तुम पतिव्रता स्त्रियों, 400 साल पहले की बात है, कितने ताने दिए होंगे लीलबाई जी को, लेकिन लीलबाई जी पतिव्रता स्त्री हैं। तभी तो लील बाई ने करी आए के अर्ज। देखिए, नहीं तो हमारे जैसे कोई होता, पत्नी कहती बस 24 घंटे करते हो ना, देखो ताने दे दिए लोगों ने, हैं? बड़े ध्यान से कितने ताने सह रही हैं हमारी लीलबाई जी, लाडली राज्य की वो भी हैं, बड़े प्यार से क्या लिखा है शब्द, अर्जी कर रही हैं। सब मौका ताना मारत, करो सेवा अपनी गरज। सारे ताने मारते हैं, इसलिए मेरी अर्ज है, मेरे लिए ये सेवा मेरे को करने दो। तब श्री देवचंद जी ने कहा, नाही तेरो ये काम। तेरा ये काम नहीं है, कभू तेरो चित दुखाएगो, जल भरते इस ठाम। अब तू जल भरने जाए, परछाई पड़ जाए, और 5 बार परछाई पड़ जाए, तेरा दिल दुख जाएगा, फिर ये सेवा सेवा नहीं रहेगी। या और टहल करते दुखाए तो को नहीं पहचान। टहल मतलब और कोई काम करते हुए सेवा करते दिल दुख जाएगा। तब सेवा धर्म कहाँ रहो, ना होए मेरे समान। मेरे समान सेवा भाई नहीं कर पाएगी, मैं तेरा पति हूँ,
मैं तेरे से खुश हूँ, तू मेरे माता पिता की सेवा कर, समझ मेरी सेवा हो गई। वो मेरे पति हैं, मैंने उनकी सेवा करनी है, क्यों नहीं तिस वास्ते मैं करूं अपने अंग। इसलिए मैं सेवा नहीं दूंगा, मैं अपने हाथों से करूंगा। है मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग। मेरा उस स्वरूप से स्नेह है, मैं जिस भाव से करता हूँ वो भाव अभी तुम्हारे अंदर नहीं है। सेवा करने ना नहीं सब करें अपने हाथ। सेवा नहीं करने दी, हमेशा चितवन करें रह सेवा के साथ। सुंदर साथ जी सुनो, हम दूसरी बार आ गया ना, हमेशा चितवन करें। श्यामा जी के अगर हम अंग हैं, उनकी रहनी पे चलना तो करो, चितवन नहीं करनी तो मत करो। माथे ले से तेने कहूचू, बीजा मा कर जो दुख, तमे तुम्हारी माया माँ सहजे भोग जसु। राजी करें, जो माथे ले ले उसको कहता हूं, और जिसको बुरा लगता है तो भाई मेरी बात का बुरा मत मनाओ, आत्म को दोबारा जीव पे जाने दो। खेल तो चल ही रहा है, राजी ने तो रात रात खींच के रखी हुई है, दुख उठाते रहो, घर गृहस्थ में रह के परिवार के मोह में पड़े रहो। इन बात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। देखिए, चितवन करने से दर्शन मिलता है, चितवन किया तो क्या हो गया, दर्शन हो गए। जाने हम ब्रिज में गए द्वार नंद के रोशन। क्या देखा, हम नंद बाबा के द्वार पे पहुंच गए, जहाँ जसोदा जी बैठी थी ऊपर माची के। ब्रिज की लीला चल रही थी, क्योंकि ब्रिज अखंड है, दिन भी हो रहा है रात भी हो रही है। तो गए तो भाई मक्खन मिल हो रही थी, उनकी माता यशोदा मैया और दासियां बाकी काम कर रही थी, देखे दूध उठावते तेल करावते। और दूध उबाले खा रहे। सारी लीला ब्रिज में वैसे चल रही है। कहाँ आप श्री देवचंद जी ठाड़े भये जब जाए। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु देवचंद जी खड़े हो गए, कहे आई जी आओ श्री देवचंद जी। क्या कहा, आई जी आओ जी। आई जी कहते हैं बहू रानी को, आओ राधिका रानी। अब उनको ये जब चितवन कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि वो मेरी सास कौन, यशोदा मैया मेरे को बहू रानी आई जी कह के बुला रही है। जसोदा जी कहे तुम मारोगो श्री देवचंद जी। उन्होंने कहा मैं उनके बिना नहीं रोक सकता। कहाँ है कृष्ण जी, है कहाँ श्री कृष्ण जी, मैं करूं दर्शन। मैं उनके दर्शन करूंगा, उन्हीं के साथ अरोगूंगी। कहीं गए वन में खेलने गया तो मेरा मन। बस मैं तो वहीं जाऊंगा। मिठाई घर में से मंगाए के गई श्री देवचंद जी के हाथ। मिठाई दे दी गई उनको, आए जाए के आरोग्यो दो मिल के साथ। दोनों वहां जाके रोकना। अब क्या हुआ, अब आ गए, अब वहां गए तो अलग अलग टोले थे। सुंदर सा जी ध्यान दीजिए, सिर्फ 2-3 मिनट ध्यान दीजिए, घड़ी मेरे सामने रखी, मैं भी देख रहा हूँ। अलग अलग टोले बने हुए थे, जाके कहने लगे कृष्ण जी कौन है, ये बीतक में भी आप पढ़ सकते हैं, सबके घरों में बीतक है। तो एक लड़का कहने लगे कौन से कृष्ण, यहाँ तो 4 कृष्ण है भाई। कहने लगे जो नंद बाबा के, अरे यहाँ नंद बाबा के भी कई हैं। तो कहने लगे जो यशोदा मैया का बेटा कृष्ण है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो 4-5 टोलियां थी, वो दूर से देख रहे थे, तो कहने लगे इधर आ जाओ मेरे पास। बुलाए ले आए देवचंद जी, बैठाए अपने पास बैठा दिया। बातें लगे करने मुख मीठे प्रेम लिए खास। क्या लिखे हैं, राजी बने हुए हैं, और बातें कौन सी कर रही हैं, मीठी जुबान। जो धनी की जो मीठी जुबान है, ऐसी किसी की ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकती। मीठे शब्द, बड़े प्यार से उनके साथ वार्तालाप हो रही है। इन समय तो घुंगरी पकाई भोजन में। घुंगरी बनी थी, उसके बाद उबाल के छान रहे थे, फिर उसमें दूध और शक्कर मिला के घुंगरी तैयार होती हैं। तो लड़कों को कहा भाई देखो आज हम 2 जने हैं, और इसलिए हमें यहाँ पर 2 हिस्से यहाँ पे रख दो।
और सामा सबके हिस्से दिए दोए। दो दो जितनी भी मिठाइयां थी, जो कुछ था, दो दो हिस्से रख लिए। श्री देवचंद जी आप आरोगो, फिर ध्यान से चौके सोए। अब क्या राजी जो बांके बिहारी बने क्या कहते हैं, देवचंद जी आप हमारे मेहमान हो, इसलिए आप पहले आरोगो। तो अब चितवन में देख रहे हैं, जैसे हाथ बढ़ाया, वो तो हाथ बढ़ नहीं सकता ना, तो जो हाथ बैठे थे भोजनगर में, हाथ यूं किया तो चितवन टूट गई। तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में। अब तक की क्या, यही मेरे खामिद हैं, अब तो पक्की गारंटी हो गई। अब सोचने लगे, ये मेरे को सारी लीलाएं सुननी है विस्तार से। फिर गए हरदास जी के पास, तो हरदास जी ने कहा, देखो सुनाने को तो मैं भी सुना सकता हूँ। फलार देश पहले नाम था, जामनगर है, वहां राजा बलबियों के बहुत से मंदिर हैं, हमारी वहां पर मूल गद्दी है, और वहां कांजी भट्ट हैं, बहुत बड़े आचार्य, वो आपके सारे संशय दूर कर देंगे। तो अब यहाँ पर विचार कर लेते हैं। अब यहाँ इनकी दो संतानें भी हो गई, बिहारी जी और जमुना बाई, सारे परिवार को लेके जामनगर चले गए, सारी रिश्तेदारी बिरादरी सब वहां थी। बहुत खेस करके वाणी में लिखा है। तो कल जो है किस तरह से जाएंगे और किस तरह से राज्य किस पोशाक में दर्शन देंगे, वो आपको वाणी के अनुसार बताया जाएगा। इसलिए सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना, देर से कोई ना आए, क्योंकि राज्य दर्शन देंगे तो धन धन हो जाएंगे। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जिसो। ये वाणी उतरी नहीं है, लेकिन हमने घटानी है सतगुरु देवचंद जी पे और इंद्रावती जी के ऊपर। तो वो धन धन घड़ी हो गई। हमारी धन धन घड़ी कब आएगी? जब राज्य साक्षात दर्शन देंगे। हम रहनी कब सुधारेंगे लाडले सुंदर साथ जी। एक एक शब्द गहरा है, समझने का है, इसलिए भाई लोग भी कोशिश करें। अगर कोई काम से आता है तो थोड़ा, आते तो है 5 मिनट 10 मिनट का फर्क पड़ता है, समय से सब आ जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 2-3 मिनट के लिए क्षमा चाहते हैं, ऊपर हो गए। सरकार साहब ने पूरा अनुशासन से गाया है, लेकिन बीच में प्रसंग छोड़ नहीं सकते थे, सब मिलके चौपाई दोहराई। श्री महामती के साथ जी, श्री महामती के साथ जी, इसके कहे बयान, इतके कहे बयान, श्री देवचंद जी के स्वरूप की, श्री देवचंद जी के स्वरूप की नेक कहो पहचान। नेक कहूँ। क्या कह रहे हैं कि देवचंद जी राधिका भी नहीं है, क्या है ये कल की चर्चा में विस्तार से वचनों से, सबके घर लालदास जी की भी तक है, आसबाई की, प्राणनाथ जी की भी तक है, पढ़ के आना, इस प्रसंग को समझने में आसानी हो जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।